बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, आज मैं आपको कहानी बताता हूँ दो तरह के लोगों की। एक तरह के वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ मैं 6 लोगों का नाम लेने लगा हूँ जिन्हें 9 मई के बाद गिरफ़्तार किया गया, उन पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें जेल के अंदर रखा गया और उनके साथ ज़्यादती की गई। जेलों में कैपेसिटी बहुत कम थी, ख़ास तौर पे लाहौर में, और 3 गुना कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को भरा गया बैरक्स के अंदर, जेलों के अंदर। लोगों के पास कोई सोने की जगह नहीं थी, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, और जो वॉशरूम का पानी है पहले 2 महीनों तक लोग वो पानी पीते रहे हैं। उसकी वजह से जो लोग जेलों में गए उन्हें संगीन किस्म की बीमारियां लाहक हुई हैं। एजाज चौधरी भी बीमार हैं, इसके अलावा मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो भी बीमार हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी बीमार हैं, उमर सरफराज चीमा भी बीमार हैं, शाह महमूद कुरैशी भी बीमार हैं। इमरान खान के अलावा तमाम लोग बीमार पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को शुरू से आइडिया था कि उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ेगा और उन्होंने उसकी तैयारी की है। बाकी लोग जो है उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस माहौल में उन्हें रखा गया, लोग वॉशरूम्स का पानी पीते रहे और इसकी वजह से उन्हें हेपेटाइटिस और दिल के अमराज हुए हैं। ये 6 लोग हैं और छठा नौजवान इफ्तिखार जो है वो अब जाँ बहक हो गया है और ये जेल काट कर बाहर आते हैं, बीमार होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। इफ्तिखार साहब इनका इंतकाल हुआ, शेख लतीफ़ इनका इंतकाल हुआ, यूसुफ खान इनका इंतकाल हुआ, आबिद मसीह, नदीम और मुजाहिद शाह, ये वो 6 लोग हैं जो जेलों में बंद किए गए 9 मई के बाद और ये बीमारी की हालत में छूट कर बाहर आए। ये जो इफ्तिखार है ये तो बॉडी बिल्डर था, बड़ा मजबूत आदमी था, लेकिन जेल ने इसकी वो हालत की और जिस तरह के माहौल में इन्हें रखा गया कि ये भी इंतकाल कर गया है। अब ये लोगों का खून जो है इसके ऊपर ये रियासत खड़ी है, यानी जो ये हुकूमत बनाई गई है, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हुकूमत बनाई गई है ये लोगों के खून पे बनाई गई है और इसको तूल देने के लिए या इसको बचाने के लिए लगातार लोगों का खून बहाया जा रहा है और ऐसा ही हो रहा है। इंसाफ का कत्ल तो रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है। अब नाज़रीन, एक तरफ ये लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इन कुर्बानियों का फल हासिल किया और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कंप्रोमाइज होते चले जा रहे हैं। यानी जब दिल करता है इमरान खान का नाम लेकर वोट मांग लेते हैं और बाद में इमरान खान के नजरिए पे खड़े होने का हौसला वो साबित नहीं करते। इसमें साहिवाल से चौधरी उस्मान अली के बारे में खबर आ रही है और ये एक तस्वीर भी आ रही है कि मुबैना तौर पे इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन आप ज़रा ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर आपको वादे करके बताती है कि ये शख्स कुरान पाक सामने रखकर बैठा हुआ है और कुरान पाक पर हलफ ले रहा है और हलफ लेते हुए इसने कहा था कि मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा, इमरान खान से वफादारी करूँगा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये कुरान पाक के ऊपर इसने हलफ लिया और ये वीडियो इसने हल्के के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली। लोगों तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इमरान खान का वफादार आदमी है, इसको वोट डाल देते हैं। तो इमरान खान से वफादारी की बुनियाद पर और कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद इसको वोट मिला है। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो बेशुमार लोग हैं, यानी वो मुबारक ज़ेब है, वो उसको भी ऐसे ही वोट मिला है और बहुत सारे लोगों ने इमरान खान का नाम ले लेकर वफादारियां साबित कर करके कुरान पाक पे हलफ ले लेकर उन्होंने वोट लिए हैं और उसके बाद वो इमरान खान के साथ खड़े ही नहीं हुए। तो जब ये हलफ इस तरह तोड़ेंगे तो कुरान पाक जाने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने और इनका हलफ जाने, क्योंकि हलफ तो इन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर लिया था। लेकिन बड़े ही कमज़ोर लोग हैं, बहुत ही बुज़दिल लोग हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का इम्तिहान जो है वो उसमें अभी तक पास नहीं हो सके। हुआ ये कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया कि जितनी तजावज़ात हैं दरियाए सवात पे वो गिरा दी जाएंगी। हालांकि परवेज़ खटक के दौर में और ANP के दौर में इन लोगों को NOC जारी किए गए थे। तो जिन लोगों ने इन होटल वालों को NOCs दिए थे उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो लोग उस दौर में रिश्वत लेके पैसा लेकर चलो NOCs दे रहे थे, लेकिन NOC तो हुकूमत दे रही थी ना, तो वो जो NOCs मिले थे इन्हें ANP के दौर में और उसके बाद PTI के इब्तदाई दौर में, परवेज़ खट्टक के दौर में, तो उन अफसरान को भी पकड़ा जाए ना, उन्हें भी सजा दी जाए जिन्होंने NOCs दिए थे। अब गरीब होटल वालों के होटल तो गिरा दिए, वो कहते हैं जी आपने हमारे होटल गिरा दिए, ठीक है जी पानी के रास्ते में आते हैं, आपने गिरा दिए। ये सामने अमीर हुकाम का होटल है, ये भी पानी के रास्ते में आता है। आगे प्रोजेक्ट एक जो है वो गुलाम अली का है, हाजी गुलाम अली का, वो भी पानी के रास्ते में आता है, तो आप उन्हें भी गिरा दें फिर।
तो इसके ऊपर वहां पे आज बड़ा रश लगा हुआ था। सहाफ़ी भी इंतज़ार कर रहे थे, मकामी लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि अभी मशीनरी आने वाली, और मशीनरी करीब ही मौजूद भी थी, वहां पे पुलिस भी मौजूद थी, और इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार होता रहा सारा दिन कि अभी अहकामात आते हैं और हम अमीर मुकाम की बिल्डिंग भी गिराएंगे। लेकिन जनाब पता चला कि शाम तक इंतज़ार करने के बाद कि किसी किस्म के अहकामात नहीं आए, और ऑफ द रिकॉर्ड जो इंतजामिया उन्होंने बताया जी कि ऊपर से ऑर्डर अभी तक हमें नहीं आए कि अमीर मुकाम का ये होटल गिराना है या नहीं गिराना। गरीब आदमी के होटल गिरा दिया बेशर्मों की तरह, और जो अमीर आदमी ताकतवर आदमी है उसका होटल नहीं गिरा पाए। या तो फिर उनके भी आप ना गिराते भाई, उनके पास भी एनओसी थे, अगर अमीर मुकाम के पास एनओसी है तो उनके आपने क्यों गिरा दिए फिर? यानी हमेशा आपने कमजोर के ऊपर ही जुल्म करना होता है, आपने अपना कानून लाके इंप्लीमेंट कमजोर के ऊपर ही करना होता है, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाएंगे। जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे, अब गंडापुर साहब का इम्तिहान है, अभी तक तो वो इस इम्तिहान में पास नहीं हुए, और कुछ चीजें और भी हैं जो अभी वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, सहाफियों की टीमें भी काम कर रही हैं कि एक तो 8 से 10 साल पहले ये एनओसी क्यों दिए गए, दूसरा रेत और बजरी वाला जो माफिया है उसके ऊपर काम होना चाहिए। उन्होंने दरिया का पूरा रुख ही मोड़ के रख दिया। वो इस तरीके से वहां से रेत और बजरी निकाल रहा है माफिया, और पैसा बना रहा है दिन रात, कि उसकी वजह से दरिया की जो शक्ल है वो बिगड़ गई है और अब वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। फिर एक चीज़ मैं और गुजारिश करना चाहता हूं, जो सयाह अभी नहीं जा रहे बलाई इलाकों में, वो बिल्कुल जाएं, ट्रैवल करें। मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनका ये कहना है कि जनाब, और मुझे पैगाम भी उन्होंने भिजवाए हैं कि हमारे बलाई इलाकों में होटल खाली हो गए हैं सिर्फ इस वाक़े को लेकर। ये वाक़या क्लाउड ब्रस्ट की वजह से मेन जो सवात का इलाका है वहाँ पर पेश आया था बदकिस्मती से, लेकिन जो बलाई स्वात के इलाके हैं जितने भी, तमाम सैरगाहें जो हैं वहाँ पे होटल खाली हैं, तमाम शाराएं खुली हैं। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक कोशिश करें कि दिन के टाइम आप सफ़र करें, नंबर 2 अगर मूसलाधार बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो उस वक्त आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, या स्लो हो जाएं या ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करें। इंतज़ामिया ने सड़कें खुली रखी हैं और वहाँ पे होटलों के अंदर बहुत जगह भी है, और सैरगाहें आपका इंतज़ार कर रही हैं। एहतियात के साथ जाएं और गर्मियों की छुट्टियां आप वहां पे इंजॉय करें। ये जो वाकया पेश आए, इंतजामिया की गफलत भी है, और इसको इंतजामिया की गफलत ही कहेंगे। जो लोग दुनिया से चले गए उन्हें क्या ब्लेम करना, वो तो इंजॉय करने के लिए गए थे। तो ये इंतजामिया की गफलत है। उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया आइंदा गफलत नहीं करेगी। बहरहाल गंडापुर साहब का देखते हैं कि वो जो मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है अमीर मुकाम और हाजी गुलाम अली की बिल्डिंग्स के हवाले से, या उनकी ज़मीनों के हवाले से, उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इस मुतालबे के ऊपर गंडापुर साहब कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसको हम देख लेते हैं फर्दर। नाज़रीन, एक और ख़बर है मेरे पास, और ये खबर, पहले खबर का एक हिसाब को मैं बताता हूँ, ये पंजाब में हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन आप टिकटॉकर्स की बोंगियां चेक करें। आप ये कैसे जालिम लोग हैं, और इनको लाने वालों पे भी जो है ना वो मुझे हैरत होती है। बल्कि उन्हें शर्म आनी चाहिए जो इनको लेकर आए हैं, या उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए जो इन्हें लेकर आए हैं। यानी मरियम नवाज कैरी बहुत अच्छा करती है, कैरी हो रहा है, मैं तो अभी बताता हूं आपको। मैं ये देखिए जनाब के पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो सेहत सहूलत प्रोग्राम का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया। जो 2021 में उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में एक सहूलत दी गई थी कि तमाम लोगों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। इसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम थी सेहत कार्ड के हवाले से, ये जनाब अब खत्म कर दी है। इस बारे में आपको याद होगा मरियम नवाज की एक ऑडियो भी लीक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ कि इमरान खान के पास जो है ना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, लिहाजा ये प्रोजेक्ट बंद कर दें ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। कैसी घटिया सोच है इस घटिया खानदान की, आपस में बातें करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। अब 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम मरीजों को मुफ्त सेहत सहूलत फराम की थी। अब वो पंजाब हुकूमत जो मौजूदा टिकटॉकर्स की मौजूद है, उन्होंने ये सहूलत वापस ले ली है, और इसके बदले में अब कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल एक खबर है, वो डॉन के अंदर छपी हुई है, तमाम उसकी तफसीलात मौजूद है। लेकिन ये एक और खबर आप देखें, और ये खबर नाजरीन छपती है किसमें, ये दुनिया के अंदर छपी है, दुनिया टीवी पे और बहुत सारी और जगहों पे भी लगी है खबर। अब तो ज़बान ज़द आम है कि जनाब जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया। ये जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये भी इमरान खान साहब के दौर में तामीर हुआ। उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसको जिन्ना के नाम से शुरू किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। बुज़दार साहब के दौर में इसका आगाज़ हो गया था, उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान साहब तब वज़ीर आज़म थे, उनकी अप्रूवल से ये बन रहा था।
निगरान हुकूमत ने भी इसका नाम तब्दील नहीं किया, इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही रहने दिया गया। लेकिन अब इसका नाम तब्दील करके मीडिया के मुताबिक मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। अंदाजा करें बेशर्मी का, अंदाजा करें ढिठाई का, अंदाजा करें खुद पसंदी का। और वो आर्मी चीफ के बारे में वो खबर दे रहा था, एक टाउट बैठा हुआ कि वो मरियम नवाज को बहुत पसंद करते हैं और वो ये कहते हैं वो कैरी बहुत अच्छा करती है। ऐ कैरी किता जे, अंदाजा करें कायदे आजम का नाम कैरी कर लिया है। और इनका बस चले तो ये नोट के ऊपर से कायदे आजम का तस्वीर हटा के अपने अब्बा जी की तस्वीर लगा दें या मियाँ शरीफ की तस्वीर लगा दें नोट के ऊपर के जनाब यहाँ पे भी हमारा खानदान होना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी कुर्बानी, हमने बहुत लुटमार की है इस मुल्क के अंदर, हमने बड़ी जायदादें बनाई हैं दुनिया भर के बड़े आजमों में, हमने बहुत पैसा बनाया, हमने बहुत लुटमार की है। लिहाजा हमारे तस्वीरों के ऊपर हर जगह पे नाम होने चाहिए, नोटों के ऊपर भी हमारी फोटो होनी चाहिए, लैट्रीनों से लेकर कारपोरेशन की गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स तक इनकी तस्वीरें होनी चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, हर जगह पे इनके नाम और इनकी शक्ल होनी चाहिए। ए कैरी किया है इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ अपने छोटे से फायदे के लिए। और यार अपनी एक बोटी के लिए आपने पाकिस्तानियों का बकरा ज़िबा कर दिया। ऐसे ज़हनी मरीज लाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए जिनको अपने नाम के बाहर दिखता ही कुछ नहीं है, सूझता ही कोई नहीं है, और टाउट सोचकर दिन रात इनकी तारीफें करते हैं। भाई इस पे मुंह खोलो ना, बात करो। इमरान खान ने कोई एक प्रोग्राम किया हो अपने नाम से रखा हो उसने नाम, बताएं। एजुकेशन का किया नोबेल यूनिवर्सिटी, जब एक कैंसर अस्पताल बनाया और उसमें अपनी सारी जिंदगी की जायदाद उसमें डाल दी। सबसे बड़ा डोनर इमरान खान खुद बना, सारा कुछ उसने अपना शौकत खानम के नाम किया, और वो अपनी शौकत खानम अपनी वालदा के नाम के ऊपर उसने बनाया, और पहले नाम रखा, बाद में लोगों से पैसा मांगा और डोनेशन के साथ किया। कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ इसके ऊपर। जमीन आसमान का फर्क है इनकी सोच के अंदर। ऐसी घटिया सोच के लोग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं और वो इन लोगों के साथ काम करके खुश रहते हैं कि ये जूते पॉलिश भी करते हैं और खुद पसंदी का भी शिकार हैं, और ये ज़हनी मरीज हैं और नरगसियत का शिकार है, पागलपन के इनको दौरे पड़ते हैं। लिहाजा ये बंदे पे सूट करते हैं। नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, वो इन्हें सूट ही नहीं करता। नाज़रीन अब एक और खबर है, और ये भी अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला मामला। ये जब अपोजिशन में होते हैं तब बड़ी छलांगे मारते हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी भी ये करती हैं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले मामले में पाकिस्तान की हुकूमत बिलाखिर पीछे हट गई है और उन्होंने फरीक बनने से इनकार कर दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब इस पर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हीं को मैं मेंशन करूंगा। वो ये कहते हैं जी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में शहबाज शरीफ, हुकूमत और इसके सरपरस्तों का शर्मनाक रवैया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत, हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मावनत और फरीक बनने से इनकार। यानी वहां पे जाके ये अदालत में एक फरीक तो बन सकते हैं ना जनाब, हमारी लड़की है छोड़ दें, हमारी खातून है, हमारी बेटी है पाकिस्तान की, इनको छोड़ दें आप, जो हो गया सो हो गया। इतनी लंबी सजा उनको दे दी है, कई सालों से वो जेल के अंदर पड़ी हुई है, वहां पे उनके साथ वहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, लोग सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत कहती है जी हमने फरीक बनना ही नहीं है, और वजूहात भी बताने से इनकार कर दिया। हमने फरीक भी नहीं बनना, हमने इसकी वजूहात भी नहीं बतानी। अंदाजा करें भाई इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। क्या मारंग बलोच के साथ ये अच्छा रवैया कर रहे हैं? क्या सनम जावेद के साथ ये अच्छा रवैया कर रहे हैं? वो तो हाई कोर्ट से फिर दोबारा उनकी जमानत हो गई। मियां अली अशफाक शाबाश के मुस्तहिक, उन्होंने बड़ी मेहनत की है दोबारा इस केस के ऊपर, अभी जमानत हुई है, देखते हैं रिहाई कैसे होती है, और रिहाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ इन्होंने क्या रवैया किया, इमरान खान की एहलिया के साथ इन्होंने क्या रवैया किया। इन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर खवातीन को निशान इबरत बनाया है, तो ये आफिया सिद्दीकी के लिए अमेरिका में जाके केस लड़ेंगे, इनसे उम्मीद रखना ही फजूल है। ये माफिया की हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी सरपरस्ती कर रही है। बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता, ये आईनी अदालत है। ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत में आकर कह दे कि जनाब वजूहात हमने नहीं बतानी। आइंदा समाअत पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाए, ये अदालत ने अब हदायत कर दी है। और आप अंदाज़ा करें नाजरीन के एक खातून है और ये सारे सियासतदान अपनी अपनी बारी ये कहते रहे हैं कि वो बेगुनाह सज़ा काट रही है, और उसके लिए अब वो अमेरिका में अदालत में मामलत करने के लिए तैयार नहीं है, और कहते हैं जी हमने नहीं करना और हमने इसकी वजह भी नहीं बतानी। ये ऐसी ढिठाई है। और पाकिस्तान की अदलिया का जो उन्होंने हाल कर दिया वो तो आपके सामने है। अब एक रस्मी कार्रवाई होनी है कल के दिन में दोपहर के बाद,
और कार्रवाई ये होनी है कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लेकर गए थे, 17वें नंबर के जज को उठा के ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे सीनियर बना दिया। 17वें नंबर के जज को उठाकर लेकर गए, वहां जाके सबसे सीनियर बना दिया। अब उन्हें रस्मी कार्रवाई करनी है सिर्फ उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की। और वो काम किस तरह के कर रहे हैं आप अंदाजा करें। पिछले 4 महीने से एक बेंच टूटा था। लापता अफराद का केस पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट तरीन केसेस हैं उनमें से एक केस है। बड़ा तकलीफ वाला मामला है। बहुत सारे खानदान तकलीफ में हैं, बहुत परेशान हैं। मैं इस हालत से गुजरा हूं, मेरी फैमिली इस हालत से गुजरी है। आप यकीन नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी तकलीफ है। तो लापता अफराद का जो केस है वो लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो एक बेंच टूट गया, एक जज साहब उसमें से निकल गए, लार्जर बेंच था वो, दोबारा अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने से सरफराज जोगर साहब वो केस लगा ही नहीं रहे, लगने ही नहीं दे रहे। शायद इन्हीं खिदमात के एवज जो है वो उन्हें लाकर यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया है। अब एक रस्मी कार्रवाई होनी है और इन्हें चीफ जस्टिस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो बार्स है ना और जो वकला तंजीमें हैं उन्हें इस पे जो है ना वो गैरत करनी चाहिए। देखिए, उनकी आंखों के सामने अदलिया की पामाली हो रही है, उनकी आंखों के सामने तमाम उसूल, कवायद और जवाबित जो हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो बिल्कुल इस वक्त एक तमाशाई की सूरत इख्तियार किए हुए हैं, कुछ करते ही नहीं है। जाहिद किशकोरी साहब ने एक बड़ी खबर दी है नादरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो इस हुकूमत का स्कैंडल है वो बेनकाब किया है। और ये इस मरतबा चीनी माफिया नहीं है, वो तो हम आपको रोजाना बताते हैं, घी माफिया भी है। उसके बारे में उन्होंने खबर दी है कि घी माफिया अवाम की जेब पर यौमिया 2 अरब का डाका डाल रहा है। सालाना 6 MMT घी का इस्तेमाल है। इस वक्त घी की कीमत 587 रुपए फी किलो है, जिस पर 300 बड़े कारोबारी हजरात 110 रुपए इजाफी इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं। यानी फी किलो घी के ऊपर इजाफी 110 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। यह कानून की खिलाफ वर्जी है। पाम ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। हुकूमत खामोशी से घी मिल मालिकान को बर्दाश्त कर रही है। यानी अब ये फ्रॉड हो रहा है ना एक और, यानी पाकिस्तानियों के साथ हर चीज के अंदर फ्रॉड है। अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये पेट्रोल के अंदर क्या करने जा रहे हैं, डॉलर की कीमत कहां जा रही है। फिर ये कहते हैं जी मीशत ठीक हो गई। और भाई पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। बाहर से कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। कर्जे ले लेकर आप मुल्क चला रहे हैं। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, पाउंड महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चीनी माफिया सरगर्म है। हर तरफ से अवाम को लुट मार उन्होंने तबाही फेरी हुई है। टैक्सेस कई गुना बढ़ा दिए हैं। बिजली और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फिर ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो गई है। यार हम पागल हैं? ये पाकिस्तानी कौम रोटी को चोची कहती है कि इन्हें समझ नहीं आएगी। वो हर आदमी जो अपनी जेब में हाथ डालता है उसे पता चल जाता है उसके साथ क्या हुआ है। उसकी तो जेब फाड़ के आपने पैसा निकाल लिया सारा। तो इन्होंने कौम को लूट भी लिया और कौम को बेवकूफ बनाने पे भी इन्होंने कमर कसी हुई है। लेकिन लोग इन्हें बताएंगे जब लोगों को मौका मिलेगा। एक और खबर नाज़रीन, और ये खबर अब आई है, बड़ी अजीबोगरीब खबर है। इससे पहले ये दावा किया गया और बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया, बार बार ये चीजें छपी भी, कि पाकिस्तान चाइना से J-35 ये जो 5th जनरेशन के उनके नए तैयारे हैं वो लेगा। लेकिन वजीर दिफा ने इससे इनकार कर दिया। देखें, अभी आर्मी चीफ ने दौरा किया अमेरिका का, और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के और चाइना के दिफाई ताल्लुकात ज्यादा मजबूत हों। और उसके बाद ये खबर आती है कि पाकिस्तान शायद चाइना से ये जो 5th जनरेशन के तैयारे हैं J-35 वो ना ले। तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। ये बहुत अजीब बात है। और एक खबर मैं आपको और देता हूं नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको आप आज ज़हन में रख लीजिएगा, इसकी तस्दीक भी हो जाएगी। एक बड़ी लिस्ट बनाई गई है ताकतवर हलकों की जानिब से, स्पेशली जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये लिस्ट बनाई है। इसमें वो तमाम आवाज़ें जिनका असर रसूख मौजूद है उन तमाम की लिस्ट तैयार की गई है और एक एक करके सबको टच किया जा रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर। और सबको ये कहा जा रहा है कि जनाब आलमी हालात बदल चुके हैं। आज हालात 50 साल वाले नहीं हैं। दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। दुनिया के अंदर जो है ना नई फॉर्मेशंस हो रही हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जनाब इसराइल के ऊपर हमें यही वाला मौक़िफ़ रखना है या एक नया मौक़िफ़ अडॉप्ट करना है। तो अब ये कहानियां लोगों को सुनाई जा रही और जहन साजी की जा रही है, मौलवियों की भी,
मीडिया की भी, सियासतदानों की भी, जितने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं उन सब की भी, जितने आर्टिस्ट हैं उनकी भी। तो बड़े पैमाने पे एक अंदरूने खाना इस वक्त कैंपेन चल रही है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चला रही है कि इस डिबेट को शुरू करवाया जाए कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या मामला किस तरफ ले जाया जाए, क्योंकि अब वो ये सोचते हैं कि दुनिया का मंजरनामा बदल गया। और देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये कोई नई सोच नहीं है। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ था तो जनरल बाजवा ने कई सहाफियों से मुलाकात करके बार बार ये उनसे कहा कि आप जाएं और जाके इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पब्लिक ओपिनियन पे काम करें। ये जनरल बाजवा ने कहा, बार बार कहा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ डायरेक्टली लोगों ने बात की है इस बारे में। और जनरल बाजवा ये महफिलों में कहते थे बात। इमरान खान साहब के ऊपर भी ये प्रेशर था, उन्होंने ये बात मानी नहीं। बहरहाल ये अब एक नया खेल है जो शुरू हुआ है। शाम के बारे में क्लेम किया और ये इजरायली अखबारात ने क्लेम किया है कि शाम इसराइल को तस्लीम करने वाला है और इसराइल की शराइत पर तस्लीम करने वाला है। ये जो गोलान हाइट्स है ना, ये शाम और इसराइल के बीच में ये एक मुतनाज़ इलाका है। वैसे ये शाम का इलाका है, इसराइल इसको लेना चाहता है इसलिए कि इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अगर ये गोलान हाइट्स या ये पहाड़ियाँ उन्हें मिल जाती हैं तो दिफाई नुक्ता नज़र से इसराइल पहले से काफ़ी ज़्यादा और मजबूत हो जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि शाम ये भी तस्लीम कर दे कि गोलान हाइट्स या उनका एक बड़ा हिस्सा वो इसराइल का हो गया और उधर जो है वो शाम है। शाम के अंदर एक कठपुतली हुकूमत बिठाई गई है और उस हुकूमत के ज़रिए से अब कोशिश की जा रही है कि अपने मकासद हासिल किए जाएं। पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये बड़ा सवाल है। ज़हन साजी का काम जारी है, कहाँ तक पहुँचता है ये आप जहन में रखिएगा कि अब आपको बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसराइल की तारीफ़ें करते हुए भी नज़र आएंगे। वो आपको ये कहते हुए भी नज़र आएंगे कि जनाब मुसलमानों ने अपनी हुकूमतों में यहूदी हुकूमतों के साथ बड़े ताल्लुकात रखे थे, तो पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने में क्या प्रॉब्लम है। आपको नए नए फतवे, नई नई सोच, नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी आने वाले दिनों में या महीनों में। तो ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।